का पंडित जी लोग होते नहीं मैं गाँव घूम के आ गई भाग बुरबा कहीं तू लड़का फेंके बस थोड़ा सा पंडित जी मिली हन घूम के खाली मोटरसाइकिल चमका के आ जाता रुक हम जाता नहीं फतल अब तक देखो पंडित जी लोग कत ए बाबा रुकी रुकी कहाँ जाता नहीं ऐसे ही बच्चा जाता नहीं गाँव में। अरे चल चले हमारे घर कथा कहे के बा हाँ आज पंचमी में हो चलिए बाबा चलिए आइए हाँ पंडित जी अरे बाबा है ना बैठिए फूल से चढ़ा हाथ में लगा हाथ तो जोड़ा जा सब फूल लेके मंगलम भगवान मंगलम देव राजा मंगलम देव कथा मिलाए फल फूल चलेगा चलिए अति चढ़ा जा रोड़ी अभी पंचमी बारात है हाँ रोड़ी चढ़ा जाओ उसी बात श्री सप्तऋषि भयो नमो श्री पंचमी मध्याह्न विभिन्न करना ऋषि ग्रंथों में लिखा है यदि 2 दिन पंचमी प्राप्त हो तो ऊपर लिखे वचन प्रमाण से प्राच चढ़ाना के स्नान कर ऊपर लिखा हुआ है कि संकल्प करने के स्नान के बाद सीता नामक राजा ने ब्राह्मण जी ने कहा कि हे ब्राह्मण मैंने अनेक वक्र महात्मा सुना है अब श्री मुख से सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला ब्रह्मज्ञान सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन व्रतों में श्रेष्ठ पापों का नाश करने वाला सप्त ऋषि पंचमी का व्रत है तो तुम्हारे स्नेह से कहते हैं सुनो। हे राजेश्वर ऋषि पंचमी व्रत विधेय देशवासी उल्तक नामक एक ब्राह्मण सर्वगुण संपन्न था। उसकी स्त्री सुशीला नाम से विख्यात बड़ी बच्चा थी। उसको 2 संतान थे। एक पुत्र सविभूषण नाम का था जो वेद शास्त्र पढ़ता था और एक कन्या थी जिसका विवाह उत्तक नामक एक उत्तम कुल के विद्वान ब्राह्मण के सुंदर कुमार से कर दिया गया था। भाग्यवश वह कन्या वैद्यों को प्राप्त भई। तब वह कन्या अपने पिता के यहाँ रहकर धर्म के निर्वाह करने लगी। पिता की सेवा गृहस्थी कर काम करके था तो शिष्य लोग उसको देखकर उसकी माता के पास गए और बड़ी करुणा से कहने लगे, हे माता किस कारण साध्वी की ऐसी दशा हो गई। इसका सर्वांगीण कीड़ों का ढेर हो गया है। इनके ऐसे दुखदायी वचनों को सुनकर माता विकल होकर कन्या के पास जल्दी से गई। उसको कीड़ों से ग्रस्त देखकर बड़ा विलाप करने लगी। छाती पीटती हुई मूर्छित हो गई। जब उसको होश आया तब पुत्री को उठाकर उसके पिता के पास हाथ पकड़ के ले गई और उनसे पूछा कि हे स्वामिनी किस पाप से इसकी ऐसी दशा हो गई। इसका शरीर कीड़ों से पीड़ित हुआ है। हे प्रिय इसके दुख का कारण जो था क्यों है और स्त्रियों के किस प्रकार के पापों का नाश होता है सो कहिए। हे केशव अनेक प्रकार के पाप कर्म बन पड़ते हैं। ऋषि पंचमी व्रत करने से किस प्रकार के पाप से स्त्रियां छूटती हैं। कृष्ण भगवान बोले कि जो स्त्री गृह कार्य में लगी हुई रजस्वलावस्था में जान के अथवा अनजान से भर हार्दिकों का स्पर्श करती है वह इस पाप से नरकवास करती है। रजस्वला के समय में वित्तासुर राक्षस का जब इंद्र ने वध किया तब उसे ब्रह्म हत्या लगी। चांडाली दूसरे दिन ब्रह्म घातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान और चौथे दिन शुभ होती। पुण्य तीर्थ का फल, संपूर्ण दान का फल, संपूर्ण व्रतों का फल केवल इस पंचमी के व्रत से प्राप्त होता है। जो स्त्री इस व्रत को विधिवत करती है वह अनेक सुख भोग कर पुत्र और पौत्र से संपन्न होती है। अब हवन के लिए तैयारी कर
स्वाहा ओम सुमलाय नमः स्वाहा ओम मंगलाय नमः स्वाहा स्वाहा मंगलाय नमः स्वाहा। शकील ना रहे इधर पीढ़ा कहीं से तने हिला दे। रवींद्रे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधविरं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव खुश रहा कल्याण वस्तु। आई बाबा आई अपन दक्षिणा ले। हाँ हाँ बच्चा दे दो। आई धरी 21 रुपया। 21 रुपया पे का था? 21 रुपया। सब 21 रुपया पे का था होखेला? धरा धरा ये अपन पूजा पैस करता अरे रुक बाबा रुक का 20 रुपया में 21 रुपया में पूजा होला। तो अब कातना ले मोरौरा के घर दुआर का लिख दी जा। 2 घंटे से हम बकबक कइले बानी यही खातिर। तो कौन कहे कि घामा में गौरी कुदारी चलावे है धरी ना धरा। अच्छा धरी बाबा हने खिसियाए के ना चाहिए धरी ये तने बड़बे कइल तने पर फल ले ले बनी नु ऐसा तो जजमाने ना देखनी हम कहो। तो अब का कहत ने रौरा के घरवा लिख दी। हमारे 1051 होकेला। बाप रे बाप पैसा तो पंडित हमको वो देखला ही ना रही। अच्छा जा दे आई पंडित जी पाने सब ले ली जा दे खिसियाई मत ब्राह्मण देवता है ने रौरा के अपमान है धर खिसियाई वाला ना तो ऐसे राय से मांगेला न धर 100 बार महाराज लेके। अबे जा दे बाबा ले ली कौन बात के ले ली बाहर सब कहां पे जाई पंडित जी लाठी ना होला। पेट नहीं खे। अरे पेट बता पंडित जी अपना सेवा ना खाए पेट ना भरी घोड़ा घास से दोस्ती करी तो खाई को। जातना पंडित जी माने पूजा बा और का घन पूजा ए बाबा सुन जातना शक्ति होतना भक्ति भइल रौरा के त नाराज काहे हो जातन बुझाता के आइल बनी हम मार करे। ठीक बा जाइए आराम से।